नमस्ते साथियों, आज बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के सर्वश्रेष्ठ बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। यह बुक्स स्टडी गाइड प्रकार का है, जिसमें पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज किया गया है। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न के अनुसार बनाया गया इस बुक्स की खासियत यह है कि इसमें 2500 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को डाला गया है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। चक्षु पब्लिकेशन की बीपीएससी एग्जाम के लिए अन्य बुक्स भी आती है, जिससे लेकर आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के सर्वश्रेष्ठ बुकों की बात करें तो जिसमें बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक वर्ग 9, 10 एवं वर्ग 11, 12 हेतु बनाया गया है स्टडी गाइड। और उसके बाद देखें तो बीपीएससी शिक्षक बहाली ये प्राथमिक विद्यालय जो कि वर्ग 6 से 8 के लिए स्टडी गाइड बनाया गया है। फिर उसके बाद बात करें तो बिहार शिक्षक बहाली संस्कृत विषय के जो है भाग 1 80 अंक के साथ जो है स्टडी गाइड बनाया गया है। तो अगर आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023-24 पास करनी है तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए इस स्टडी गाइड को अवश्य ही मंगवा लें। यह बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में उपलब्ध है, और बुक्स मंगानी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहारे आप मंगवा सकते हैं। चलिए साथियों, आज के प्रमुख टॉपिक को देखते हैं। तो बिहार में सिंचाई एवं विद्युत। तो बिहार की बात करेंगे तो बिहार राज्य में नहरें सिंचाई का मुख्य साधन है, और यहाँ की कुल सिंचित भूमि का 37% से अधिक भाग जो है नहरों से सींचा जाता है, और 30% क्षेत्र जो है नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। कुआं, तालाब और अन्य साधनों के से जो है संयुक्त रूप से 30% भूमि सिंचाई होती है। उसके बाद देखें बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन एवं क्षेत्र। तो नहर के द्वारा सिंचाई कहाँ पर होता है? भोजपुर, औरंगाबाद और पश्चिम चंपारण में। फिर नलकूप कुआं के द्वारा समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय। उसके बाद तालाब के माध्यम से मधुबनी, वैशाली एवं दरभंगा में की जाती है। बिहार की प्रमुख नहरें एवं लाभान्वित जिले देखें तो पूर्वी सोन नहर सोन नदी पर बनाया गया है, पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बनाया गया, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण। कमला नहर कमला नदी पर दरभंगा, मधुबनी। पूर्वी कोसी नहर कोसी नदी पर पूर्णिया, सहरसा। तिरहुत नहर गंडक नदी पर चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। सारण नहर गंडक नदी पर सारण, सिवान, गोपालगंज। तेउर नहर तेउर नदी पर चंपारण में, और ढाका नहर ललवाकिया, चंपारण। उसके बाद देखें बिहार की जल विद्युत परियोजनाएं। तो वर्तमान बिहार में 18 बृहत परियोजनाएं हैं जो अपने निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें कि अजय बैराज, पश्चिमी कोसी नहर, दुर्गावती जलाशय इत्यादि प्रमुख है। और राज्य की सबसे बड़ी डगमरा पनबिजली घर की कुल क्षमता 225 मेगावाट हो गई है। रोहतास के श्रीखंडा में पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा फ्रांस के सहयोग से किया गया है। नाबार्ड ने इसे वित्तीय सहायता प्रदान की है। बिहार में 3 जल विद्युत परियोजनाएं प्रमुख रूप से हैं, जिसमें सोन बैराज परियोजना, गंडक परियोजना, फिर कोसी परियोजना है। बिहार का पहला जल विद्युत संयंत्र वर्ष 1953 में तिलैया झारखंड में काम करने लगा था। ये पहला जल विद्युत संयंत्र 1953 तिलैया जो है झारखंड में काम करने लगा था। उसके बाद देखें सोन परियोजना। तो सोन परियोजना जो है सोन नदी पर 1968 से 74 के बीच पहला बांध एनीकट के पास निर्मित किया गया था। बाद में डिहरी के समीप इंद्रपुरी नामक स्थान पर एक नया एवं अत्यंत मजबूत बांध बनाया गया। यह बिहार की पहली सिंचाई परियोजना थी, जिसे अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बदल दिया गया है।
और इसके पश्चिमी नहर से भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिलों में, पूर्वी नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना जिले में सिंचाई की जाती है। उसके बाद दुर्गावती जलाशय परियोजना, यह कैमूर एवं रोहतास जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्र में स्थित है। इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई की व्यवस्था करना है। और दुर्गावती नदी पर कुदरा के समीप बांध बनाया गया है और चेवाड़ी प्रखंड के करमचाट के समीप ऊंचा बांध बनाने का भी कार्य इसके अंतर्गत जारी है। किऊल जलाशय परियोजना, इसके अंतर्गत किऊल नदी पर गढ़ही गांव में बांध बनाया गया है और इसके द्वारा लखीसराय और मुंगेर के सूखाग्रस्त क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। बागमती परियोजना, इसके अंतर्गत सीतामढ़ी जिले स्थित रामनगर में एक बांध बनाया गया है और नहर प्रणाली का विकास किया गया है, इसके तहत सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर जिले में सिंचाई की जाती है। बटवार जलाशय परियोजना, यह परियोजना जमुई के सूखाग्रस्त क्षेत्र में स्थित है, जिससे इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस परियोजना के अलावा झारखंड स्थित उत्तर कोयल परियोजना से बिहार के गया, औरंगाबाद तथा तिलैया योजना से गया और नवादा जिले लाभान्वित होंगे। गंडक परियोजना, यह भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसके लिए दोनों देशों के बीच 1959 ईस्वी में जो है समझौता हुआ था। गंडक परियोजना के अंतर्गत बिहार के भैंसा लोटन नामक स्थान पर भारत नेपाल सीमा के समीप एक सड़क पुल के साथ 837.8 मीटर लंबा बैराज निर्मित किया गया है। इस परियोजना से बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल लाभान्वित होंगे। उसके बाद देखें तो इस परियोजना के तहत जो 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, पश्चिमी मुख्य नहर पर नेपाल के सूरजपुरा में और पूर्वी नहर पर वाल्मीकि नगर के निकट 15 मेगावाट का और 15 मेगावाट का नेपाल तरफ सूरजपुरा में। कोसी परियोजना की स्थापना 1953 में की गई और अप्रैल 1954 में परियोजना के लिए भारत नेपाल के बीच आपसी सहमति हुई। कोसी परियोजना 1965 में जो है बनकर तैयार हो गया था और इस परियोजना में पूर्वी और पश्चिमी कोसी नहर तथा राजपुरा नहर बनाई गई हैं। और कोसी परियोजना के अंतर्गत कटैया नामक स्थान पर एक जल विद्युत गृह की स्थापना की गई है। उसके बाद देखें तो बिहार के ताप विद्युत परियोजनाएं, बिहार में नवीनगर ताप विद्युत गृह की स्थापना एनटीपीसी और बीएसईडी के संयुक्त प्रयास से की गई है। स्थापना के समय इस ताप विद्युत परियोजना गृह की बिजली उत्पादन क्षमता 1980 मेगावाट थी, जो वर्तमान में 3300 मेगावाट हो गई है। और उसके बाद देखें तो दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र जो है बरौनी में स्थापित किया गया है। बिहार के कहलगांव, भागलपुर में ताप विद्युत परियोजनाएं एनटीपीसी के द्वारा रूस के सहायता से 1992 में बनाई गई थी। और उसके बाद देखें तो बीएसईडी द्वारा मुजफ्फरपुर के कांटी नामक स्थान पर कांटी ताप संयंत्र की स्थापना की गई। और बिहार का अत्यंत छोटा एवं पुराना संयंत्र पटना के करबेगहिया में स्थापित की गई है। उसके बाद देखें तो 2009 में 1320 मेगावाट की औरंगाबाद ताप विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। यह हरियाणा की ट्राइटोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के सहयोग से बनाया जाएगा। और पटना के समीप बाढ़ में एक विशाल तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा की जा रही है। उसके बाद बिहार के प्रमुख उद्योगों की बात करें तो बिहार के प्रमुख उद्योग एवं उनकी अवस्थिति चीनी, मोतिहारी, सुगौली, मंझौलिया, सूती वस्त्र, गया, फुलवारीशरीफ, मोकामा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, टसर रेशम भागलपुर हो जाएगा, कच्चा रेशम कटिहार, पूर्णिया, मनोहरपुर, जूट कटिहार, समस्तीपुर, चंपारण, दरभंगा, सहरसा। और दिया सलाई उद्योग कटिहार। उसके बाद कंबल उद्योग गया, पूर्णिया, औरंगाबाद, मोतिहारी में। हस्तकरघा उद्योग मधुबनी, भागलपुर, बिहार शरीफ, पटना, गया। बर्तन उद्योग सिवान, बिहटा। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर, बंजारी। कागज एवं लुगदी उद्योग समस्तीपुर, दरभंगा। प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर, उर्वरक बरौनी। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, फतवा, पटना।
भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग मोकामा, और सिगरेट फैक्ट्री एवं बंदूक फैक्ट्री जो है कारखाना मुंगेर में, जूता कारखाना बाटा इंडिया लिमिटेड मोकामा में, चमड़ा मोकामा दीघा, और लौह उद्योग गया पूर्णिया, खनन उद्योग औरंगाबाद, शराब उद्योग सुल्तानगंज मानपुर मुंगेर, और तंबाकू उद्योग दिलावरपुर मुंगेर, कांच उद्योग पटना, बटन मेहसी पूर्वी चंपारण, सिंदूर लखीसराय, रेल पहिया छपरा, बीरी झाझा बिहार स्वरूप, रेल इंजन मरम्मत जमालपुर, स्लीपर कारखाना मधेपुरा में है।